जन्मभूमि, अब जम्मूर विकास की धरती, श्री कृष्ण की महान भूमि, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अग्रणी राज्य, मां गंगा और अनेक धर्मों की धन्य भूमि, कनेक्टिविटी, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट की ट्रिपल स्पीड वाला स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये भूमि जो हमेशा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी रही है, अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गई है। और ये नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 12 फरवरी 2023। बहुरंगी शहर लखनऊ में होने वाले 1 दिवसीय निवेश समागम में 20 से अधिक देशों के 10,000 ग्लोबल कॉर्पोरेट लीडर, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप यंग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार GIS 2023 के आयोजन से पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो से उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और प्रॉमिसिंग बिजनेस डेस्टिनेशन में निवेशकों को आमंत्रित करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश पहले ही निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और वो भी क्यों ना, ये देश की GDP में 8% से अधिक योगदान देता है। सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य और 56% युवा आबादी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते निवेश के परिवेश पर। शहर मौजूदा और साथ आगामी एक्सप्रेस वे के साथ अब एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में जाना जाता है। साथ ही ऑपरेशनल 10 निर्माणाधीन हवाई अड्डे, विश्व स्तरीय अंतरराज्यीय 4 लेन हाईवे और इंदौर से गाजियाबाद और दिल्ली तक रैपिड रेल परिवहन प्रणाली उत्तर प्रदेश को भारत के एक बड़े लॉजिस्टिक हब में बदल रही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ऑटोबेस और जीवन में बनने वाला सबसे बड़ा हवाई अड्डा ग्लोबल निवेश योजनाओं का गेटवे साबित होगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। उपजाऊ भूमि और पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी इंडस्ट्री के लिए आदर्श बनाते हैं। खाद्यान्न, चीनी, दूध, आम, मटर और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। साथ ही देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश निवेशकों को सुरक्षित निवेश एवं गुड गवर्नेंस की गारंटी दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में IIT GNL, दिल्ली में मेगा फूड पार्क, लखनऊ में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और गार्मेंट पार्क और कई फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी मेगा परियोजनाओं से बड़े और छोटे सभी उद्योगों का हब बन रहा है। 90 लाख MSME इकाइयां अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को मजबूती दे रही है। आज उत्तर प्रदेश भारत का उभरता हुआ डेटा सेंटर हब, मेडिकल हब और एजुकेशन हब बन रहा है और सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग को नए आयाम देता है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस फिल्म सिटी के विकास से उत्तर प्रदेश भारत का पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली योजना एक जनपद एक उत्पाद का कई भारतीय राज्य अनुसरण कर रहे हैं। तो आइए और क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और भारत की सर्वोत्तम औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएं, जो अपने बिजनेस विस्तार के लिए डिजाइन की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के संकल्प से प्रेरित उत्तर प्रदेश डिजिटल प्रदेश के रूप में उभर रहा है। यहाँ आप इन सुविधाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सभी आवेदन और स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, प्रोत्साहनों के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली, मोबाइल MS समर्थन के लिए निवेशक संबंध प्रबंधन प्रणाली, इन सभी निवेश अनुकूल नीतियों का एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करना और इसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नए भारत के जन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। जी हाँ, ये विकास की बयान है जो जनपद पर ही कोई नहीं, पूरे प्रदेश को सुवासित कर रही है। हमारे बीच में युवा इन्वेस्टर श्री गौरव मित्तल जी हैं, जो कि 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सम्मान प्रतीक भेंट करेंगे। 2 लाख तालियां
माता आपको अपने सपनों के घरों की चाबी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम स्वनिधि योजना में प्रमाण पत्र श्री पूरन सिंह और श्रीमती पूजा सागर। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋतु स्वयं सहायता महिला समूह की अध्यक्षा है ऋतु, जिन्हें 1.5 लाख धनराशि का चेक, प्रतीकात्मक चेक यहाँ पर भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र श्रीमती गीतिका साहनी, उन्हें 10 लाख धनराशि का चेक दिया जा रहा है। ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र श्रीमती रचना अग्रवाल, आपको भी 10 लाख धनराशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रमाण पत्र श्री सुखबीर सिंह रचना अग्रवाल जी मंच पर हैं, और इसके बाद श्री सुखबीर सिंह जी, जिनको एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 2 करोड़ का ऋण वितरण प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। अगला नाम श्री ओमकार रस्तौगी, आपको भी 2 करोड़ धनराशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। अगला ऋतु कश्यप, आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है, और गोल्डन कार्ड श्री जयप्रकाश, लैपटॉप सक्षम सिंह और पलक किशोर। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना प्राप्ति मिश्रा। और अब वो समय है जबकि जनपद बरेली के 1459 करोड़ की 188 योजनाओं के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप ये बटन दबाकर आप लोकार्पण करें, शिलान्यास करें और उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की चर्चा दूर दूर तक चर्चा का विषय है। आज जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व केवल सर्वभवन्तु सुखने को चरितार्थ करने हेतु समर्पित है, ऐसे जननायक प्रखर राष्ट्रवादी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ससम्मान निवेदन करती हूँ कि आप हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों से हमें प्रभावित करें। जोरदार तालियां निवेदन करती हूँ आप सभी से विकास के साथ के लिए। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार जी, माननीय सांसद आंवला
श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, महापौर श्री उमेश गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर DC वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर MP आर्या जी, विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, श्री डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, कुंवर महाराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर और जनपद के अध्यक्ष मान्य पदाधिकारीगण और भारी संख्या में नाथ नगरी से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए बरेली की जनता जनार्दन को बधाई देते हुए मैं सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में 9 में से 7 सीट बरेली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए भी मैं बरेली वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति इस बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उस प्रतिबद्धता में न केवल डबल इंजन की सरकार बल्कि हमें स्थानीय निकाय की संस्थाओं के माध्यम से भी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना होगा। भाइयों बहनों, आज ये नाथ नगरी अपनी पुरातन पहचान को फिर से स्थापित कर रही है। कभी झुमके के आधार पर इस नगरी की पहचान बनाने वाले आज डबल इंजन की सरकार ने इसको स्मार्ट नगरी के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रही नाथ नगरी अनेक नए नए प्रयोगों की केंद्र बिंदु बनी है। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी निवेशकों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा कार्य इस नगरी में किया, बल्कि यौन के एक हब के रूप में भी बिना किसी सरकारी सहयोग के नाथ नगरी को स्थापित करने का कार्य किया है। और उसके बाद मैं मानता हूं जितने जनप्रतिनिधि डॉक्टर, चाहे वो मानव के डॉक्टर हो चाहे वे वेटनरी डॉक्टर हो, जितने बरेली से चुनकर के गए, प्रदेश में किसी भी जनपद से उतने डॉक्टर प्रदेश में जनप्रतिनिधि बनकर के नहीं गए होंगे। और इसलिए बरेली आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका एक प्रतीक है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि कभी झुमके के आधार पर इस नगर की पहचान थी। भाइयों बहनों, आज आपकी यह पहचान एक स्मार्ट सिटी के रूप में बदल गई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देश की योजनाओं में उससे पहले जो बंदर बांट होता था, उस बंदर बांट की प्रवृत्ति को रोक लगाते हुए, विराम लगाते हुए उस समय एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। यह जीवन के सर्वांगीण विकास का एक मंत्र था और उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास
सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी यहाँ लटकते हुए झूलते हुए तारों का गुच्छा हर एक व्यस्त बाजार के तरफ आप देख सकते थे, आज उससे काफी हद तक मुक्ति मिली है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, स्मार्ट रोड की परिकल्पना को साकार करना, हर सिटी के अंदर कन्वेंशन सेंटर हो, हर सिटी का अपना ऑडिटोरियम हो, हर सिटी के अंदर जनता जनार्दन की जुड़ी हुई उन सभी कार्यक्रमों के लिए कोई ऐसी जगह मिले जहां पर वह अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जहां एक और शासन इस ओर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, तो वहीं प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, अगर इसकी झलक देखनी है तो अकेले बरेली शहर के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,700 से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस संख्या को जोड़ेंगे
है। ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसीलिए आप सभी प्रबुद्ध जनों से मेरी अपील होगी कि एक तरफ हमें अपने नगरीय जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए डबल इंजन के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी। डबल इंजन की स्पीड के साथ आगे बढ़ने के लिए उस प्रकार के बोर्ड के गठन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों 7 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों की स्पीड को थमने नहीं देना है। तो दूसरी तरफ निवेश के माध्यम से अपने शहर के अंदर भी अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित कर सके। कोई शिक्षा का केंद्र बनाएगा, कोई अच्छा चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज बनाएगा, कोई अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएगा, कोई उद्योग लेकर के आएगा, कोई कृषि के क्षेत्र में अच्छा एपीओज का गठन करेगा, कोई फूड प्रोसेसिंग का अच्छा सेंटर स्थापित करेगा। अलग अलग जितने भी केंद्र स्थापित होंगे, ये सभी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आपका बरेली भी आगे बढ़ेगा। आज भाइयों में